बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता, तो वो शायद ब्लैक रॉक का आया था या जियो ब्लैक रॉक का आया था, किसी का तो एक बड़ा एनएफओ आया था, उस वजह से शायद वो नंबर ओवरऑल इन्फ्लुएंस में, बट अदरवाइज ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, BTST और STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक HDFC लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा आपको मिला है 2 हफ्ते से, एक अच्छा बेस बना हुआ है, ट्रेड करा है 773, ज्यादा नहीं है, टाइट स्टॉप रहेगा करीब अराउंड 771 का, 6 रुपए का। अब ट्रेड करा है 777 पर, सॉरी, मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए 790 का, HDFC लाइफ। 777 HDFC लाइफ आपकी बाय कॉल। मानस आपका ट्रेड? देखिए 361 वैम में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ही दिन में स्टॉक ने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो इसके ऑप्शन, इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट प्राइस 1079 के चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 1064 का लगाएंगे और टारगेट 1110 के सेट करेंगे। ओके, 361 वैम, ये मानस जी की पिक होगी। आशीष ख्याल जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, प्रीमियर एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल बना है, रिवर्सल ट्रेड काफी अच्छे चल रहे हैं आज के दिन भी। तो मेरे ख्याल से BTST में प्रीमियर एनर्जीज को लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो देख सकते हैं वो 1120 का, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 1010 का। ओके, चंदन जी बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल, देखो मेरा फोकस है वो डिफेंस काउंटर में है, और अभी कुछ देर पहले हमने BL के ऑप्शन की बात की, उसमें तो काफी अच्छा मूव आ रहा है, BL की 390 की कॉल। अब मैं दूसरा डिफेंस काउंटर यदि सेलेक्ट करूं तो मेरा ध्यान आ रहा है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच बन रहे हैं, डबल बॉटम बने हैं, आज एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड जैसा प्राइस बिहेवियर बन रहा है, और वीकली चार्ट में भी ऑलमोस्ट देखेंगे तो 15-16 वीक का लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन निगेट होने के लिए तैयार है। तो BL के बाद अब लग रहा है कि BDL में मोमेंटम बनना चाहिए। मौजूदा लेवल से देखें तो 1465 का सपोर्ट है, 1570 तक के अपसाइड BDL में बन सकते हैं। ओके, BDL। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर भी डिफेंस स्टॉक्स पे ही है, और उसमें से मेरा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी माझगांव डॉक। अगर आप इसका चार्ट देखें वीरेंद्र जी, तो आपको दिखता है इट्स अ क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन ब्रेकआउट। जहां पे आप देखें ओपन इंटरेस्ट वहां पे घट रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। सो एट अ लेवल ऑफ 2766 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 2740 का, और इसका BTST का टारगेट होगा करीबन 2820 से लेकर 2840। ओके, मजगांव डॉक का तो डिफेंस की तरफ कॉल्स का झुकाव था, डिफेंस की तरफ झुकाव है, वो स्पेस जिसने आज एक सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। खैर अभी काम करते हैं, क्लोजिंग व्यू पे आते हैं। इट्स 24976 और 54550, एकदम 20 डे माह की दहलीज पर अनुज बैंक निफ्टी, और निफ्टी का क्लोज 25। हालांकि कॉल राइटर्स के लिए विन विन सिचुएशन आज भी रही। कैसे देख रहे हैं अनुज इस क्लोज को, और कल के लिए क्या व्यू रखें? देखिए शानदार क्लोजिंग है वीरू, ये बस 10-15 मिनट पहले जो लग रहा था थोड़ा सा मार्केट डाइसी हो रहा है, जो पिछले कुछ मिनटों में मार्केट ने वापस मोमेंटम गेन किया, और जिस वॉल्यूम के साथ मोमेंटम वापस गेन करा है, वो एक चीज़ आपको बता रहा है कि अब लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी करने में अब डर नहीं रहे। क्योंकि अब उन्हें ये नहीं एक लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह उठ के एकदम से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव आपको मिल जाएगा। फिर भी मेरा व्यू ये रहेगा कि आप कैरी करें, लेकिन थोड़ा सा एक मंथली पुट्स के थ्रू, जो एकदम लास्ट दिन है महीने का, उसके थ्रू अपने आप को थोड़ा हेज कर ले। वो हेज क्या होगा ना, और कुछ नहीं तो आपको एक बहुत बड़े गैप डाउन से बचा देगा। और अगर वो गैप डाउन मतलब अगर वो ना हो ऐसा, तो कल सुबह एक तो उसमें से एग्जिट कर दीजिए, उस हेज में से। इंट्राडे में लॉन्ग रहें और पोजीशन को हेज करके जाएं ओवरनाइट। आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है यहाँ पर। आई थिंक IT में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा जूस बाकी है, IT में सेलेक्टिवली, और कुछ बैंकों में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम लौट रहा है, तो सेलेक्टिव IT, सेलेक्टिव बैंक्स पे थोड़ा सा फोकस करें। आई थिंक ऑटोज़ में अभी 2-3 दिन और दें री एंट्री करने के लिए। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है ऑटोज़ में, मुझे लग रहा है और 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग ऑटो में पॉसिबल है, उसके बाद शायद वापस लीड करे। तो ये एक मेरा व्यू रहेगा कल की ट्रेड के लिए। ओके, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्ट्रैटेजी फिलहाल, ऑटो स्पेस को लेकर भी ये बात कही गई। चलिए अब डेली रूम चेक ले लेते हैं। यतिन जी बताइए डीलर्स के, उससे पहले आप बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड की डेटा है, उस पर भी एक अपडेट है। जुलाई में रिकॉर्ड ग्रोथ के बाद अगस्त में इक्विटी इनफ्लो करीब 22% घटा है, और अगस्त में म्यूचुअल फंड की डेटा का पूरा डिटेल समझते हैं यतिन जी से, फिर डेली रूम चेक भी लेंगे। बताइए क्या नंबर्स रहे जी। तो श्रेया, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पिछले महीने बहुत सारे आपने NFOs देखे थे, मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ,
और उसके सामने अगस्त में आप देखेंगे कि जो एनएफओ का इनफ्लो है वो कम हुआ है। तो आप अगर एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नंबर गिरा है, लेकिन जो एनएफओ इनफ्लो है वो 30,000 करोड़ था जुलाई के महीने में, जो घट के अभी 3,000 करोड़ हो गया अगस्त के लिए। तो अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो नंबर्स काफ़ी मंथ ऑन मंथ स्टेबल हैं। इनफैक्ट अगर हम लार्ज कैप इनफ्लो की बात करें तो ये लगभग 2100 करोड़ से बढ़ के 2800 करोड़ हो गया है। स्मॉल कैप इनफ्लो लगभग अभी भी 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मिड कैप इनफ्लो जो पिछले महीने मतलब जुलाई के महीने में 5200 करोड़ था, वो 5330 करोड़ के आसपास है। तो जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज है, यहाँ कोई ऐसा स्लो डाउन नहीं है। स्लो डाउन है तो वो एनएफओज में है, जो नए फंड ऑफर्स होते हैं वहाँ आपने एक एक्सेलरेशन थोड़ा धीमा पड़ता हुआ देखा है, क्योंकि टिपिकली एनएफओ में एक बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन आपने देखा जुलाई के महीने में। अगस्त में ऐसे भी ट्रेड वॉर की बहुत सारे वॉलेटाइल न्यूज़ थे, तो शायद लोगों ने उस तरीके से अपना निवेश जो है वो अल्टर किया है। लेकिन अगर आप एसआईपी का भी नंबर देख लो तो कोई बुरा नहीं है। अगर हम एसआईपी की बात करें तो ये जुलाई में था लगभग 28,500 करोड़ के पास, जो घट के 28,250 करोड़ हुआ है। मतलब हार्डली 200 करोड़ मंथ ऑन मंथ आपको ये घटता हुआ नजर पड़ा। तो इसको घटने वाली बात नहीं कहेंगे, और कहीं ना कहीं इतनी वॉलेटिलिटी है, इतना न्यूज़ फ्लो है, उसके बावजूद ये नंबर स्टेबल है। तो ब्रॉडली अगर हम म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें अगस्त महीने की, तो एनएफओस को छोड़ के बाकी सब चीज़ें स्टेबल दिखाई पड़ रही है। ओके, चलिए एनएफओ छोड़ के बाकी सब चीज़ें स्टेबल दिखाई दे रही हैं। यदि डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला? जी, और बड़े दिनों के बाद डीलिंग रूम से डिफेंस शेयर्स में खरीदारी की सलाह आ रही है। इनफैक्ट आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचएएल, बीडीएल सभी शेयर्स में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए डीलर्स को लगता है कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग और भी रहेगी, तो बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है। 390, 395 तक के टारगेट्स डीलर्स सितंबर फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीएल के लिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये काउंटर है जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। इसके अलावा पीएसयूज में से आईजीएल ये भी एक काउंटर है जहां डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 5% ऊपर है। फ्रेश बैंक देखने को मिल रही है, और यहाँ डीलर्स 214 से लेकर 215 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये दो स्टॉक्स डीलर्स के रडार पर। शुक्रिया यतिन। अब वीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट ब्रेड जान लेते हैं। वीरू, आज तो अच्छी रही होगी मार्केट ब्रेड? बिल्कुल बहुत अच्छी रही अनुज आज, क्योंकि वो जो मिसिंग पार्ट था बैंक निफ्टी, उसने भी स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया, और बैंक निफ्टी का क्लोज अच्छा है। बैंक निफ्टी भले ही 20 डे के नीचे बंद हुआ हो, बट 10 और 20 के बीच में आ जाके फर्म क्लोज, और 54,500 के कॉलेटर्स के ऊपर 100 लॉन्ग, 43 में शॉर्ट, 10 में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, और 61 में मंदड़ी बैकफुट पे थे, यानी शॉर्ट पोजीशंस कवर हुई। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पर थे। इंटरेस्टिंग होगा, क्यों? कल शॉर्ट कवरिंग थी आईटी में, बट आज फ्रेश बाइंग है, ये मेजर डिफरेंसेस हैं। और कल सैंट, एम्फेसिस, एल्ट्रियम एंट्री, तो ये चीज़ आज आपको एक डिफरेंट नज़र आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग भी है, ये महत्वपूर्ण भी है। शॉर्ट कवरिंग हालांकि आज भी कंटिन्यू रही, परसिस्टेंट में टारेडेक्सी, कोफोज, और डिफेंस में आज शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा, और मिड कैप बैंकिंग में पीएसयूज में शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी कोलैप्स हुआ यहाँ पे बीएससी, वेन्यू सुपरमार्ट, वोल्टास, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉप, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इंटरेस्टिंग है, टीवीएस और हीरो मोटोकॉप में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ, यानी एक थोड़ा डाउन साइड खुल रहा है इन स्टॉक्स में। बाकी एमएनएम में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। एस्टेल जिसने 2 दिन शॉर्ट कवरिंग अच्छा फेस देखा, वहाँ शॉर्ट कवरिंग, वहाँ पे कोलैप्स आया, आज प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। सुप्रीम, एक्साइड और मारुति तो कंप्लीटली ऑटो में आज एक प्रॉफिट बुकिंग का डे था। एक जाते जाते स्टॉक और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैंने पूरी चर्चा आज की तारीख में या फिर आज के सेशन में रिवर्सल के नाम रखी। एक स्टॉक और लेके आइए राजेश जी, हमने एचएएल की बात की, रिवर्सल, एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ रिवर्सल, पूरा डिफेंस रिवर्सल। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिएगा, अ रिवर्सल फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल इंडेक्स आज कहाँ 20 डे को अप्रोच कर रहा था, स्टॉक ने 200 डे से रिवर्सल लिया। आप कितना ट्रस्ट करते हैं इसके रिवर्सल पे? वीरेंद्र जी, देखिए, अगर कैंडलस्टिक की बात करें तो मुझे लगता है कि कैंडलस्टिक पे तो रिवर्सल हो चुका है। दिस इज अ मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन। और अगर आप लेवल्स की बात करें तो 700 से लेके 680 ये एक अच्छा क्लस्टर है। तो आई थिंक जिस तरह से ये रिवर्स हुआ है, यहाँ से कम रैली जाएगी 735 टू 740। सो एज ए बीटीएसटी में लेके जाना है तो स्टॉप लॉस होगा 710 का एयू स्मॉल। ओके, एयू स्मॉल। यहाँ पर पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम आ रहा है सेलेक्टिवली। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ ठीक ठाक आपको आज मोमेंटम देखने को मिलेगा। निफ्टी पीएसयू बैंक 2% ऊपर। चलिए, अब मार्केट का पंचनामा, थोड़ा सा एक टीजर लेकर आते हैं। श्रेया, बताइए क्या सवाल आया आज? जी, देख रही थी मैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल आज मार्केट का पंचनामा में आए हैं। ऑटो स्पेस को लेकर थोड़ा सा घबरा गए हमारे दर्शक, क्योंकि थोड़ा आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बजाज ऑटो पर सवाल है, 1.5% की करीब गिरावट, डेज लोज पे बंद होने की तैयारी, लेकिन इन्होंने खरीद और भाव नहीं बताई। पूछ रहे हैं कि बजाज ऑटो का व्यू क्या रहेगा।
देखिए बजाज ऑटो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है। अगर आप इसका प्राइस मूव देखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको हीरो से, टीवीएस से और आयशर से, इसका इन तीन के साथ ही कंपैरिजन होगा। हीरो, आयशर और टीवीएस मोटर चारों में सबसे खराब परफॉर्मर आई है। देखिए आप हीरो का मूव देखिए और बजाज का मूव देखिए, आयशर का मूव देखिए, आप टीवीएस का मूव देखिए। आप मार्केट अपने आप आपको कह रही है कि आपकी प्रेफरेंस कहाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बजाज गिरा है, चला बजाज भी है, लेकिन बाकी ज़्यादा चले, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या होता है, कई बार सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि ज़्यादा चला है। टेक्निकली चलने को सबसे ज़्यादा पिछले 1 महीने में ओला चला है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप मतलब ओला में चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक जो लार्जर पीयर्स हैं उसमें अगर आप एक कंसिस्टेंसी देखेंगे अगर पिछले कुछ समय की, तो वो सबसे ज़्यादा हीरो, टीवीएस और आयशर में रही है। तो मेरे ख्याल से वो बेटर स्टॉक्स हैं कंपेयर टू बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो बेटर स्टॉक नहीं लगता, उससे बेटर स्टॉक बताया गया आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, साथ ही हीरो मोटो। रियल्टी स्पेस सीसो पैटर्न ये भी अपनाता है, लेकिन आज भी चला। और फिनिक्स की हम चर्चा भी कर रहे थे पिछले दिनों, और आज भी देखिए लगभग आधा फीसदी की तेजी है। इस पर्टिकुलर काउंटर पे सवाल है रोशनी जी का, फिनिक्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, रखे रहें? रखे रहें फिनिक्स। ये इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा थोड़ा झुकाव है फिनिक्स की तरफ इसके लिए, लेकिन जेन्युइनली आई थिंक एक अच्छी कंपनी है और अच्छा इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। रेंटल इनकम नेक्स्ट लेवल की है। मेरे ख्याल से इसकी पार्किंग से ही लोग इतना पैसा बना लेते होंगे। एब्सोल्युटली। तो ये अच्छा बिजनेस है, बिल्कुल बने रहें। ओके, फिनिक्स मिल्स में भी बने रहने की सलाह है। फिलहाल चलिए 3:35 पर मार्केट का पंचनामा CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारे साथ जुड़िए, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज को पूछिए। और अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आईफोन 17 की। देखिए एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के 4 मॉडल पेश किए, साथ ही सबसे स्लिम फ़ोन आईफोन एयर भी लॉन्च किया है। आईफोन 17 की कीमत 83,000 से शुरू हो रही है। और फ़ोन के फीचर्स और कीमतों के डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं शुभानी घरत। शुभानी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं इस फ़ोन में? तो सबसे पहले काफ़ी हाईली एंटिसिपेटेड थी ये पूरी की पूरी सीरीज़, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इस टाइम फाइनली एप्पल अनवेल करेगा आईफोन एयर, और वही हुआ। अभी आईफोन एयर इस पूरी सीरीज़ में सबसे हटके डिवाइस है, क्योंकि एक तो काफ़ी स्लिम ट्रिम है, केवल 5.6 mm स्लिम है ये डिवाइस, एंड देन एक सिंगल कैमरा मॉड्यूल के साथ ये डिवाइस आता है। 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा आपको मिलता है इस डिवाइस पर स्लिम ट्रिम है, लेकिन परफॉर्मेंस में, बैटरी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है। बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलती है। फ्लैगशिप ग्रेड का चिपसेट मिलता है आईफोन एयर के साथ। A19 प्रो चिपसेट आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अभी बात करेंगे अगर हम प्रो डिवाइसेस के बारे में, जो हर साल इनफैक्ट प्रो और प्रो मैक्स फ्लैगशिप ग्रेड के डिवाइसेस रहते हैं। तो प्रो मैक्स हालांकि शुरू होता है 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के लिए 1,49,900 रुपीज में, लेकिन इस टाइम एक सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया है एप्पल ने अपने हाईएस्ट एंड वेरिएंट के साथ। जो 2 TB का वेरिएंट है उसने 2 लाख रुपए का बैरियर क्रॉस किया है इस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। 2.3 lakhs में आप एक नया आईफोन खरीद सकते हैं आफ्टर दिस ईयर। सो दैट इज लाइक अ बिग माइलस्टोन सॉर्ट ऑफ अ थिंग फॉर द न्यू सीरीज। पर इसके अलावा जैसे कि हम बेस वेरिएंट देखते हैं, तो उसमें बेस वेरिएंट में इस टाइम एक ही वेरिएंट है, विच इज द 17 प्लस वेरिएंट नहीं इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही ये जो 4 फोन्स है, इसके अलावा ऑफ कोर्स वॉच इंट्रोड्यूस हुई, जिसकी मदद से आप हाइपरटेंशन को ट्रैक कर सकते हैं, जो एक बड़ा इनफैक्ट ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। इसी के साथ साथ स्लीप डिटेक्शन में स्लीप एपनिया भी ट्रैक कर सकते हैं तीनों के तीनों वॉचेस में, SE3, आईफोन एप्पल वॉच सीरीज 11 और साथ ही एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 के साथ। लेकिन मेरा फेवरेट जो डिवाइस है वो है एयरपॉड्स 3। कान से आप हार्ट रेट इनफैक्ट आपकी मेजर कर सकते हैं, विच आई थिंक इज फैब्युलस फीचर। और साथ ही 50 से भी ज्यादा वर्कआउट्स आप कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एन ऐप विद द एयरपॉड्स 3। बेटर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, बेटर ट्रांसपेरेंसी के साथ और बेटर इन ईयर फिट के साथ भी एयरपॉड्स प्रो 3 आता है। बिल्कुल, शुक्रिया शुभानी इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने के लिए। इनफैक्ट शुभानी के पास तो ऑलरेडी होंगे, आईफोन 17 खरीद भी लिया होगा उन्होंने। वीरेंद्र जी गाड़ी के साथ साथ आईफोन 17 स्लिम भी लेने वाले हैं।
आईफोन 1.5 लाख का आ रहा 16 आईफोन 16 16 सस्ता हुआ, मैं इस बात को लेकर खुश था। बस एक ही खतरा था, वो था 17, वो भी आ गया। मैं तो ये सोच रहा था कि दो में से एक किडनी तो रखनी पड़ेगी ना, दोनों तो नहीं बेच सकते। खैर तो शुक्रिया शिवानी, और ये पूरी की पूरी जानकारी रखने के लिए। आप ले रही हैं वैसे शिवा? हाँ, सोच रही हूँ, हाँ। लेकिन जो हाईएस्ट एंड वेरिएंट है उसकी तो औकात नहीं है बाबा। 2 TB 2,30,000 का है शिबानी, if I'm not wrong। एब्सोल्युटली, उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं ये सोचने लायक है। एग्जैक्टली, तो और ड्रॉपिंग सिर्फ इवेंट का नाम नहीं था, प्राइस भी है और ड्रॉपिंग। ना एक पिक्चर आई थी, एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक्चर्स एवर, द डार्क नाइट। उसमें वो जोकर का किरदार है ना, तो वो जोकर क्या करता है, सबका पैसा लूट लेता है और उसके बाद उसमें आग लगा देता है। तो मुझे वो सीन याद आ रहा है। अगर आप 2,30,000 का फ़ोन खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब फ़ोन है क्या, मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट 2,30,000 का फ़ोन ठीक है। खैर जो करने वाले हैं वो करते भी होंगे, बट हमारे पैनल में से तो शायद सिर्फ गाबा सर लेंगे, है ना गाबा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, 100%। जब मैं आपसे बात करूंगा आवाज वैसे ही सुरीली आएगी, फर्क तो पड़ेगा नहीं। और स्लिम का मुझे फर्क पड़ा, ये स्लिम लेके फायदा क्या, उसके ऊपर जब हम कवर लगाते हो तो ठीक हो जाता है। हाँ खैर वो तो है। चलिए लॉजिक है। खैर देखिए एक चीज़ है वैसे, एप्पल बहुत महान कंपनी है। आई थिंक पिछले अगर 50 साल का इतिहास उठाया जाए तो शायद सबसे महान कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो आपको बिलीव करा देगी कि हाँ वाकई में फ़ोन में इन्होंने इतने ज़्यादा चेंजेस करे हैं कि आपको उतना पैसा खर्च करना चाहिए। और अभी कुछ ना कुछ नया जोड़ देते हैं। अब जैसे एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स में जैसे शिबानी ने कहा कि हार्ट रेट अब आपको पता चल जाएगी। और ख़ास तौर से जिस तरीके से आजकल सब जिम में आजकल सब बहुत कॉन्शियस होते हैं ना जिम में, कि एक्सरसाइज करते करते डेडलिफ्ट मारी, उसके बाद एक बार अपना अपना एक बार चेक कर लें एक बार, वो पहले ही आपको बोल देगा कि बस हो गया, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। तो ये अच्छी चीज़ होगी एक मेरे ख्याल से। तो खैर इंडिया में लॉन्च साइमल्टेनियस है? इंडिया में लॉन्च साइमल्टेनियस है। इनफैक्ट यूएस के मुकाबले इंडिया में शायद पहले आएगा, क्योंकि सितंबर 19 को स्टोर्स में अवेलेबिलिटी है इस डिवाइस की। तो हमारे यहाँ सुबह जल्दी होती है तो डेफिनेटली इंडिया में जल्दी आएगा। लेकिन इंडिया में महंगा है, एंड जैसे मैंने कहा कि प्राइस बैरियर 2 लाख की ऑलमोस्ट टच की थी एप्पल ने। 15 प्रो मैक्स का जो 1 TB का वेरिएंट था उसकी कीमत 1,99,900 रुपीज थी, अभी उसे पार कर दिया है। तो ये एक बड़ा इनफैक्ट लैंडमार्क माइलस्टोन है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो होपफुली आने वाले डिवाइसेस उतने ज्यादा महंगे ना हो आने वाले सालों में, यही उम्मीद है। ओके चलिए, खैर लाइन तो फिर भी लगेगी, ये बात तो क्लियर है। और जो उनका BKC में जो स्टोर है वहाँ पर काफ़ी लाइन लगने वाली है। चलिए शुक्रिया शिवानी। तो ये इस समय एक अपडेट एप्पल आईफोन पर। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, बॉल पर चलते हैं। जस्ट अबाउट 2 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग में। मार्केट की आज की क्लोज कुछ कह रही है वैसे। आज जिस तरीके से हम क्लोज हो रहे हैं, जो कॉल प्राइसेस के प्रीमियम है ना, वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं कल की ओपनिंग को लेकर। अब लेट्स वेट एंड वॉच, क्या कुछ बड़ा आता है या नहीं। ये भी पॉसिबल है कि आज आप 25,000 को क्रॉस नहीं कर पाए डिसाइसिवली, कल शायद अगर सब कुछ ठीक रहा एक गैप अप मिल जाए आपको और आप उसके साथ इसको फोर्सफुली क्रॉस कर लें। कल फॉर एग्जांपल अगर आप 25, 100, 150 को क्रॉस कर लें तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। एक अच्छी चीज़, आज निफ्टी बैंक चला करीब 0.5%। खैर निफ्टी IT आज भी टॉप गेनर था, करीब 2.5% निफ्टी IT चला, तो शानदार तेज़ी यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स ये भी करीब 1% ऊपर था। स्मॉल कैप आएगा, स्मॉल कैप में भी तेज़ी थी 3/4% की, एडवांस डिक्लाइन अच्छा था। 1750 बढ़ने वाले शेयर, 1100 गिरने वाले शेयर्स थे। एक बार सेक्टरल मूव्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे ऊपर वैसे IT था, 2.8% ऊपर था। उसके अलावा निफ्टी IT डिफेंस सबसे ज़्यादा चला, फिर निफ्टी IT, फिर निफ्टी PSU बैंक। ये जो फ्लिप में आप देख रहे हैं परसेंटेज है, इस परसेंटेज को थोड़ा सा हम कल फिक्स कर देंगे। कैपिटल गुड्स इंडेक्स ये भी अच्छा चला, 2%। रियल्टी अच्छा चला और एनर्जी अच्छा चला। अब एक लूजर्स में कुछ ज़्यादा थे नहीं सेक्टर में, सिर्फ एक ऑटो था, करीब 1.25% नीचे ऑटो इंडेक्स था। अब आ जाइए निफ्टी के गेनर्स पर। सबसे ऊपर BEL 4.5%, फिर विप्रो 2.5% ऊपर,
HCL टेक में करीब 2% की रैली थी, HDFC लाइफ अच्छा चला करीब 2%, बजाज फाइनेंस 2% चला, TCS ये भी करीब 2% आपको ग्रीन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए आज ऑटोज में प्रॉफिट बुकिंग थे। इनफैक्ट आज 6 में से 5 लूजर्स ऑटोज थे, M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें आज आपको थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली। लेकिन बीरू, मार्केट की क्लोज जो थी काफ़ी शानदार थी, क्योंकि जिस तरीके से 2 से 2.5 के बीच में मार्केट का एक्शन आया था, उसके बाद वापस जिस तरीके से मार्केट ने पिकअप किया वो काफ़ी इंप्रेसिव था। बिल्कुल इम्प्रेसिव था अनुज, और शानदार क्लोज। और ये हफ्ता सो फार सो गुड फॉर निफ्टी आईटी, मोस्ट स्पेशली निफ्टी आईटी फर्स्ट टाइम पोस्ट जुलाई 2025 इज क्लोज अबाउट 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो 25 अगस्त को नहीं हुआ वो इस सितंबर 10 सितंबर को हुआ। खैर एक शानदार क्लोज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। और गुरुवार का दिन कल और सुबह पूरा पैनल मिलेगा आपसे मॉर्निंग कॉल मुनाफे की तैयारी में। और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा मार्केट का पंचनामा में एक छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। नमस्कार।